नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे टॉपिक पर बात करेंगे, चॉइस का भ्रम और कैसे मिडिल क्लास ट्रैप से आज़ादी पाई जाए। देखिए, हर रोज़ कड़ी मेहनत होती है, पैसे कमाए जाते हैं और बड़े बड़े सपने भी देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर एक अजीब सी अदृश्य जेल महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं फंस गए हैं जहाँ से निकलना बिल्कुल आसान नहीं है। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? इस जेल की दीवारें किसी को दिखाई ही नहीं देती। आज हम इसी इनविजिबल ट्रैप को पूरी तरह डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सीधे एक बहुत बड़े और चुभने वाले सवाल पर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा कमाने पर भी अक्सर लोग अंदर से और गरीब महसूस करते हैं? मतलब ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है ना। आमतौर पर यही माना जाता है कि यार सैलरी बढ़ेगी तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, लाइफ में ज्यादा सुकून आएगा। लेकिन असलियत में सैलरी बढ़ने के साथ साथ एक अजीब सा फाइनेंशियल इल्यूजन यानी वित्तीय भ्रम पैदा हो जाता है। पैसा अकाउंट में आता तो है, लेकिन महीने के अंत तक कहां गायब हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इस बड़े सवाल का सीधा सा जवाब दरअसल हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है। और इस वित्तीय भ्रम का असली कारण है मिडिल क्लास ट्रैप। सच कहूं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक ऐसा वेल डिजाइंड सिस्टम है जो इंसान को बिल्कुल सड़क पर नहीं आने देता। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरतें हमेशा पूरी होती रहती हैं, लेकिन कैच यहां है, ये सिस्टम कभी किसी को असली रूप से अमीर भी नहीं बनने देता। ये एक सिस्टमैटिक लूप है। आज के समय में काम करने वाले लोगों को एक ऐसे फाइनेंशियल ठहराव में फंसाकर रखा जाता है जिसका उन्हें एहसास तक नहीं होता। हर महीने बस किसी तरह सर्वाइवल चलता रहता है, पर असल वेल्थ वो कभी बन ही नहीं पाती। तो चलिए इसके पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जाल। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि आमदनी बढ़ने के साथ साथ हमारी जेबें और तेजी से खाली क्यों होने लगती हैं। होता क्या है कि जो कल की लग्जरी थी वो अचानक से आज की जरूरत बन जाती है। जरा सोचिए, जो चीजें कुछ साल पहले तक कभी कभार मिलने वाली एक ट्रीट हुआ करती थी, जैसे हर वीकेंड बाहर खाना खाना, हर साल अपना फोन अपग्रेड करना या एक बड़ी गाड़ी लेना, वो आज अचानक से रोजमर्रा की बेसिक जरूरतें बन गई हैं। इसी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का चुपचाप बढ़ना कहते हैं। लोग इसी मुगालते में रहते हैं कि वाओ, जिंदगी कितनी बेहतर हो रही है, लेकिन असल में वो बस अपने ऊपर खर्चों का एक भारी बोझ लाद रहे होते हैं। और यहीं पर आता है हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ज्यादा कमाना इंसान को अमीर नहीं बना रहा है, बल्कि ज्यादा खर्च करना उसे गरीब बना रहा है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। अक्सर हमें लगता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया तो हम अमीर हो रहे हैं, राइट? लेकिन असलियत यह है कि उस बढ़ी हुई सैलरी को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के नाम पर तुरंत उड़ा देने की जो आदत है ना, वही हमें अंदर ही अंदर खोखला और गरीब बनाए रखती है। ये पैसा खर्च करने का हमारा जो पैटर्न है, वही असल में लोगों को खाली हाथ रखता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, ईएमआई। इसे अक्सर एक बहुत बड़ी सुविधा माना जाता है, लेकिन क्या ये वाकई सुविधा है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही खतरनाक वित्तीय हथियार है जो धीरे धीरे हमारी आज़ादी को दीमक की तरह खा रहा है। एक बहुत ही गहरी बात कही जाती है कि कंपनियां असल में चीजें नहीं बेचती, वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देने की आदत बेचती हैं। जब भी कोई नया गैजेट या सामान ईएमआई पर लिया जाता है तो दिमाग तुरंत कैलकुलेट करता है कि अरे यार, ये तो बस 2-3 हज़ार रुपये महीने की बात है, आराम से कट जाएंगे। लेकिन कड़वा सच ये है कि ये छोटी सी दिखने वाली ईएमआई असल में इंसान के आने वाले कई सालों की कड़ी मेहनत को गिरवी रख लेती है। और इसी के साथ पर्दा उठता है हमारे दूसरे ट्विस्ट से। लोग चीजें नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि चीजें लोगों को खरीद रही हैं। जरा ठहर कर सोचिए, जब कोई बड़ा कर्ज लिया जाता है तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? इंसान उन बेजान भौतिक चीजों के बदले अपनी भविष्य की आज़ादी और अपना कीमती समय सौंप देता है। वो महंगे गैजेट्स या वो चमचमाती बड़ी गाड़ी, वो असल में इंसान को खरीद रही हैं, क्योंकि अब उस कर्ज को चुकाने के लिए सालों तक अपनी मर्जी के खिलाफ उस इंसान को काम पर जाना ही पड़ेगा। अब तीसरे पहलू की बात करते हैं, दिखावे की अंधी दौड़। देखिए, ये सब खेल सिर्फ बैंकों और कंपनियों तक सीमित नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर भी चल रहा है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की फिल्टर वाली चमचमाती तस्वीरें और पड़ोसियों के साथ वो साइलेंट कंपटीशन, ये सब मिलकर सोशल वैलिडेशन की एक ऐसी भूख पैदा कर देते हैं जो कभी मिटती ही नहीं। हर कोई बस एक दूसरे से बेहतर दिखने और अपना स्टेटस हाईफाई दिखाने की होड़ में लगा हुआ है। लेकिन इस रेस का असली सच क्या है? ये है हमारा तीसरा ट्विस्ट। ये रेस जीतने के लिए है ही नहीं, ये बस सबको अंधाधुंध दौड़ाते रहने के लिए बनाई गई है। लिटरली दिखावे की इस दौड़ में कोई फिनिश लाइन होती ही नहीं है। अगर आज किसी ने लेटेस्ट फोन ले भी लिया तो कुछ ही महीनों में उसका एक और नया ज्यादा महंगा मॉडल बाजार में आ जाएगा।
ये पूरा लूप कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि मिडिल क्लास इंसान हमेशा थका हुआ रहे और लगातार अपनी गाड़ी कमाई दिखावे में फूंकता रहे। तो अब आते हैं चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, सिस्टम का असली डिजाइन। क्या ये सब महज एक पर्सनल फेलियर है? क्या लोग सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी से इस जाल में फंस रहे हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब व्यक्तिगत गलतियों से थोड़ा जूम आउट करके उस बड़े सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं जो इस पूरी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। ये पूरी मशीन कैसे काम करती है, इसके पीछे एक बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। देखिए, कंपनियों को अपना प्रॉफिट ग्राफ ऊपर रखने के लिए ये ज़रूरी है कि लोग लगातार बिना रुके खर्च करते रहें। दूसरी तरफ बैंकों का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस बात पर टिका है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें, और अंत में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं खर्चों और कर्जों के पहियों पर दौड़ रही है। तो घुमा फिराकर बात यह है कि इस पूरी मशीन को चालू रखने के लिए मिडिल क्लास का लगातार खर्च करते रहना और गले तक कर्ज में डूबे रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि यहां आता है इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा, एक मैट्रिक्स स्टाइल रहस्य उद्घाटन। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को जानबूझकर छुपाया गया है ताकि इस सिस्टम के पास हमेशा उसके वर्कर बचे रहें। सच्ची वित्तीय साक्षरता यानी रियल फाइनेंशियल लिटरेसी कभी किसी स्कूल के सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि सोचिए, अगर हर इंसान फाइनेंशियली फ्री हो जाए, पैसे की चिंता से पूरी तरह आज़ाद हो जाए, तो क्या वो इस कर्ज से चलने वाले सिस्टम के लिए सुबह से शाम तक खटेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए हमेशा डिपेंडेंट वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो सवाल यह है कि बाहर कैसे निकलें? यहां आता है फाइनेंशियल फ्रीडम यानी असली आज़ादी का रास्ता। ये वो रेड पिल है जिसे अपनाकर इस इनविजिबल जेल से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए माइंडसेट में कुछ बहुत ही ज़रूरी बदलाव और शॉर्ट टर्म में कुछ छोटी छोटी कुर्बानियों की ज़रूरत होगी। जाहिर है ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी तरह से मुमकिन है। तो सबसे पहला और सबसे प्रैक्टिकल कदम क्या है? बस कोई भी चीज़ खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये सच में एक ज़रूरत है या महज एक दिखावा? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के इस खतरनाक जाल को तोड़ने का सिर्फ यही एक तरीका है। हर खरीदारी के पीछे के मोटिव को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन दिखावे के लिए खर्च करना बंद कर दिया जाता है ना, बस उसी दिन इंसान उस दुष्चक्र से बाहर निकलने लगता है और असली वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत होती है। इस पूरी आज़ादी का बस एक सीधा सा गोल्डन रूल है, एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज का फर्क समझना। आसान भाषा में कहें तो एसेट्स वो हैं जो पैसा कमा कर देते हैं और लाइबिलिटीज वो हैं जो पैसा खाती हैं। जो चीज़ें बैंक अकाउंट से पैसा बाहर निकालती हैं, जैसे कि लोन पर ली गई महंगी गाड़ियां या बेवजह के महंगे गैजेट्स, वो लाइबिलिटीज हैं, वो सिर्फ पैसा चूसती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चीज़ें जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि सही जगह किया गया निवेश या कोई बिजनेस, वो एसेट्स हैं। इस जेल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही अचूक फॉर्मूला है, अपनी लायबिलिटीज को कम करते जाना और एसेट्स को लगातार बिल्ड करना। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के अंत में सच्ची दौलत यानी ट्रू वेल्थ को फिर से डिफाइन करते हैं। सच्ची दौलत का मतलब दुनिया की सबसे महंगी चीज़ें होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी होना है। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत और डीप बात है। असली मायने में अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि गराज में कितनी महंगी कार खड़ी है। असली अमीरी तो ऑटोनॉमी है, अपने समय, अपने टाइम और अपनी ज़िंदगी पर अपना खुद का कंट्रोल होना है। ये वो आज़ादी है जहां इंसान अपने फैसले बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर या डर के ले सके। तो इसी के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को एक ऐसे विचार पर छोड़कर जाते हैं जो यकीनन लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या लोग सच में आज़ाद हैं या फिर बस एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन है ही नहीं? आज जो बातें सामने आई हैं, उन्हें देखते हुए ये सवाल हर किसी को अपनी आर्थिक सच्चाई और अपनी लाइफस्टाइल को गहराई से एनालाइज करने का एक मौका देता है। हमेशा याद रखिए, सच्ची आज़ादी सिर्फ एक बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि सोच में आने वाला एक बड़ा बदलाव है। उम्मीद है कि आज की ये डीप डाइव काफ़ी काम की रही होगी। इस सवाल पर ठंडे दिमाग से विचार ज़रूर कीजिएगा।